हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज उन्हीं एग्जाम्पल को हम थोड़ा और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट करना है किसको, एफ फंक्शन डी आर। ये देखो वैसा ही है, सेम टू सेम। वेयर एफ फंक्शन हमें दिया होगा, मैंने बताया था कि जो कर्व के लिए हमारे पास कंडीशन होंगी वो डिफर होगी। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, सी इज द स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, और हमें लाइंस प्रोवाइड कर रखी हैं। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, इन लाइंस के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, एक फिगर बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास प्लेन होता है एक्स वाई, और एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, और यहाँ पे सेंटर होता है हमारे पास। तो यहाँ पर x और y +1 और -1 मीन्स यहाँ से वैल्यू लेंगे हम, ये ओरिजिन होता है हमारे पास। यहाँ से वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। y हमारे पास 0.0 रहेगा यहाँ पर x की वैल्यू -1, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब सेकंड में देखिए हमारे पास क्या होगा, इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू +-1, y इज इक्वल टू +-1। तो यहाँ पर क्या एक्चुअली क्या चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है हमारे पास, अगर मान लीजिए सिंपल x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 तक की लेंथ होती है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, एक लाइन है, x इज इक्वल टू, पहले आप 1 लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, डिस्टेंस 1 हमारे पास। तो इसको मैं कैसे राइट करूंगा, इस तरीके से, ये लाइन है हमारे पास। ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, एंड डिस्टेंस कितनी हमारे पास 1 की है हमारे पास। सेम प्रोसेस रहती है हमारे पास यहां पर इसके साथ। तो यहां पर कितनी है, -1 डिस्टेंस रहेगी, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 के लिए। ओके, सेम यहां पर इसके साथ भी वैसे ही अप्लाई करते हैं हम। तो डिस्टेंस हमारे पास यहां पर कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है ना। तो यहां से लेकर ये पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये पॉइंट तो ले लेते हैं 0 और 1 का, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम कितना, 0 और -1 का। ओके, तो देखिए इस लाइन की बात करें, y इज इक्वल टू, अगर 1 की बात करते हैं तो y इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। तो ये ऐसे करके बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे ये बन जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, एक हमारे पास स्क्वायर बन गया। इसके पॉइंट अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया 0 0 का। ओके, तो इसके हमारे पास पॉइंट, अगर इसकी बात हम करें तो ये हमारे पास पॉइंट कितने हो जाएंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 और -1। ओके, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, -1 एंड 1 हो जाएगी। और इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, दोनों नेगेटिव में आएंगे हमारे पास। ओके, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये स्क्वायर बना है जो हमारे पास, ये हमारे पास कर्व है। तो बस इनको पॉइंट्स को अपन मान लेते हैं कि ये पॉइंट कौन कौन से हमारे पास। मान लीजिए ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट ले लीजिए, ये सी पॉइंट ले लीजिए, और डी पॉइंट ले लीजिए। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर, ये कर्व दिया हुआ है। ओके, अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम। तो प्रोसेस जो हमारे पास वो सेम ही रहेगा हमारे पास। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये प्लेन कौन सा दे रखा है, प्लेन हमारे पास इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, z 0 हो जाएगा। ओके, z 0 हो गया हमारे पास। तो r वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, एक्स आई वाई जी। ओके, z 0 कर दिया हमने। अगर डी आर की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स आई
डी ऑफ वाई जे हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस पाथ के अलोंग हम क्या करते हैं, चेक करते हैं वैल्यू को। तो अगर लेके चलते हैं ऑन डी ए, पहला पॉइंट लेके चलते हैं डी ए पे हम क्या करेंगे, यहां पर चेक करेंगे डी ए क्या है। डी ए इज अ लाइन x इज इक्वल टू 1। ओके, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0। और जो हमारे पास एक और चीज निकालते हैं, जो अपन लिमिट निकालते हैं, y की जो लिमिट होगी वो कहां से लेकर कहां तक है, y की वैल्यू चेक करो, -1 to 1, तो -1 to 1 हो जाएगी हमारे पास। ये अगर आप निकाल लिया जी, अगर आपने, तो फिर आपका इजी हो जाता है क्वेश्चन। पहले डी ए निकाल लिया, डी ए तक पहुंच गए, ए से लेकर बी तक, चलो ऑन ए बी। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास है y इज इक्वल टू 1। ओके, तो डी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 0, डी वाई 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू किस में लाई करेगी आपकी, x की वैल्यू लाई कर रही है फ्रॉम 1 to -1, तो 1 to -1। इसी तरीके से ऑन चेक करेंगे हम किसके ऊपर, ए बी तक, बी सी तक जाते हैं, बी सी क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -1। ओके, तो डी एक्स क्या हो जाएगा 0, और यहां पर हमारे पास y क्या किसके अंदर लाई करेगा हमारे पास, देखिए y की वैल्यू चेक कर लीजिए, 1 to -1, 1 से लेकर -1 तक लाई करेगा। ओके, ऑन बी सी तक चले गए हम, सी डी तक आते हैं, सी और डी तक। सी डी हमारे पास कौन सी लाइन होगी अब, सी डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1। इट मीन्स डी वाई क्या हो जाएगा 0 के बराबर, और जो वैल्यू हमारे पास किसकी, एक्स की, वो किस में लाई करेगी, यहां पर चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में। ये लाइन अगर ड्रा होगी आपसे तो इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। अब देखिए हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या करें हम, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर, ये फाइंड आउट करना है हमें। कर्व हमारे पास पड़ा है, हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। f की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है f हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर जे कैप, ये तो हो गया मेरे पास फंक्शन। ओके, इनटू में क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये डी आर की वैल्यू हमारे पास ये रही। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा और आगे सिंपलीफाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो वही सेम रहेगा हमारे पास, क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स वाई इंटू में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर इंटू में डी वाई। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब लास्ट जो स्टेप है हमारे पास, वो सेम वही अप्लाई करेंगे, ये वाला जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम बात करते हैं फर्स्ट केस के अंदर चलते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास लाइन जो है वो कौन सी है, डी ए की। तो डी ए के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए के अंदर आप चेक कर लीजिए। आप क्या कीजिए, पहले आप ये चेक किया करिए कि हमारे पास यहाँ पर डी एक्स या फिर डी वाई 0 बन रहा है, कौन सा बन रहा है। तो अगर वो पहले 0 बन जाएगा तो फिर हम सारा 0 कर देंगे उसको, तो यहाँ पर डी एक्स 0 बन गया, तो ये सारा 0 है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये टर्म बच गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करनी है हमें। तो यहाँ पर अगर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में हमारे पास क्या आ गया डी वाई। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ, अब डी ए के बाद आ जाता है ए बी। जब ए बी करोगे आप, तो ए बी के अंदर चेक कर लीजिए, आपके पास डी वाई 0 है, इट मीन्स ये वाला सारा 0 हो गया हमारे पास। ओके, तो टर्म हमारे पास क्या बची यहाँ पर, ए बी के अंदर y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू तो 1 होगी हमारे पास, और इनटू में dx आ गया। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, प्लस
इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब ले लेते हैं ए बी हो गया, अब बी सी की बात करते हैं। जब बी सी पे आ गया आप यहाँ पे डी एक्स देखो जीरो है, डी एक्स जीरो होने का मतलब ये सारा जीरो, यहाँ पे ये वाली टर्म बच गई हमारे पास। तो बी सी पे जाते हैं, एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में डी वाई आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब कौन सा लेके चले अपा, सी डी, सी डी के अंदर हमारे पास क्या है, डी वाई जीरो, ये सारा जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या पुट करने हैं सी डी के अंदर, -1, y की वैल्यू -1 पुट करनी है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो माइनस का x आ जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान से करनी है आपको। तो अगर ये आप प्रोसेस कर लेते हो देन ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। तो अब देखिए हमारे पास लिमिट्स तो हमें पता है, यहाँ पर लिमिट्स लिख रखी है हमने। तो इसको क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसकी लिमिट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास -1 to 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास लिमिट 1 से लेकर -1 तक हो जाएगी। और ये लिमिट कितनी हो जाएगी, फिर हमारे पास 1 to -1 हो गई। ओके, ये हमारे पास BC है ना, BC की 1 to -1, ठीक है जी। फिर हमारे पास यहाँ पर आते हैं CD पे, कितनी हो जाएगी, -1 to 1 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास चलेगी। अब इसका ना सिंपली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, y प्लस y की पावर 3/3। ओके, लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, -1 to 1, प्लस इसका भी कर दीजिए x है ना, तो x की पावर 3/3 प्लस x²/2। लिमिट हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर, 1 to -1 रहेगी। फिर प्लस में करो आप, ये कितना हो जाएगा, y प्लस y की पावर 3/3, इसकी लिमिट आ जाएगी 1 to -1 प्लस, फिर इसको कीजिए आप x की पावर 3 प्लस माइनस x²/2, -1 to 1 हो जाएगी आपके पास। देखिए इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, बस इसको लिमिट्स इसके अंदर अप्लाई करनी है हमें। तो अप्लाई करने का तरीका वही रहेगा आपके पास, सोल्व करने का जो मेथड होता है वही रहेगा। तो देखिए हमारे पास क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो वैल्यू पुट कीजिए आप इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए इसके अंदर। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/3। ओके, पहला पार्ट हो गया माइनस। अब ये पुट कीजिए आप इसके अंदर। जब ये वैल्यू पुट करोगे आप इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, -1, और ये पावर अगर ओड नंबर होती है तो फिर माइनस ही आता है आपके पास, y की पावर 3/3 हो जाएगा। ये ऐसे करके आपने सोल्व करना है, प्लस फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -1/3। ओके, यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो ये प्लस में रहेगी हमारे पास, तो 1/2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस जब करेंगे ये 1 वाली टर्म तो 1 पुट कर दीजिए, 1/3 और प्लस कितना हो जाएगा, 1/2। तो पहले 2 तो सोल्व कर लिया हमने, इसकी बात आ गई हमारे पास। इसमें करो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 1 और फिर माइनस का ही आएगा क्योंकि पावर 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे क्या, नीचे वाली 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये 1 पुट कीजिए, 1/3 और फिर माइनस का 1/2, क्या करेंगे माइनस ये वाली टर्म, तो पुट कर दीजिए आप माइनस का 1/3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस प्लस हो जाएगा, पुट करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा। तो ये आ गया। ओके, अब इसको क्या करना है, आपने सिंपली कैलकुलेट करना है इसको। तो इसमें अगर कुछ काटने पीटने वाला तो काट पीट दो। देखो ये से ये अपने पास, इसको पहले थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा आपको। ओके, जब ये ओपन हो जाएगा देन फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको वैसे ही सोल्व करके देखते हैं। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये तो आपस में कैंसिल हो रही है। ओके, और सॉरी यहाँ पे मैंने ना इसकी पावर लिख दी, आपको 1 ही लिखना था ये, क्योंकि हाँ जी। तो और देखिए हमारे पास माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, तो ये बाहर माइनस का पड़ा है, तो ये है तो सेम ही, ये प्लस की है ये माइनस की, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। और देख लीजिए आप इसमें देखिए क्या चेंज है,
ये बाहर प्लस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस सारा ज़ीरो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इवेल्यूट द लाइन दिस अबाउट द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो वर्टिसेस हमें दे रखी है, यहाँ पर फंक्शन वही हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ये पॉइंट राइट कर लेंगे हमारे पास 1 0 0 1 और -1 0। तो जैसे हम ग्राफ के अंदर बनाते हैं वैसे ही हमने बनाना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। हमें क्या करना है, सिंपली ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक की लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ऑफ ए बी की, तो हमारे पास अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इस फार्मूले के से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए y हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1। तो y1 मीन्स y1 का मतलब हो गया 0 यहाँ पे। ओके, 0 इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पर क्या है, y2 माइनस का y1, y2 माइनस y1 क्या हो गया, 1 माइनस का 0। तो 1 माइनस 0 बाई में क्या आ जाएगा, x2 माइनस का x1, x2 माइनस x1। तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा। और इनटू में x माइनस x1, x1 कितना है, 1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारे पास, इसको थोड़ा लिख लो, y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस, तो ये टर्म चेंज हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस पड़ा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास। तो इसको आगे कैसे हम वेरी करेंगे वो देख लेते हैं हम। इसको आगे अगर प्रोसीड करना है हमें, तो एक तो y की वैल्यू आ जाती है आपके पास, अगर लाइन ए बी की बात करते हैं तो y की वैल्यू अब निकालते हैं dy ओवर में dx, जैसे पहले हमने फाइंड आउट किया था वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। ये तो 0 हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा, इसको नहीं, सॉरी, dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का dx। ओके, तो dy इज इक्वल टू माइनस का dx हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट आ गया, और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो y की फॉर्म में निकाला है ना हमने, तो y x की यहाँ पे लिमिट चेक करेंगे, x वेरी फ्रॉम, कहाँ से लेकर कहाँ तक कर x, 1 से लेकर 0 के बीच में, तो 1 से 0 ये आपकी लिमिट होगी। तो हमें क्या करना है, ये तीनों केस अप्लाई करने हैं, ए बी, फिर बी सी के ऊपर, फिर सी ए के ऊपर। तो ये तो मैंने ए बी के ऊपर अप्लाई किया है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, जैसे इक्वेशन हमने क्या फाइंड आउट कर ली थी, ए बी की फाइंड आउट कर ली थी। अब इक्वेशन ऑफ बी सी की फाइंड आउट करेंगे। बी सी के पॉइंट क्या क्या हैं, बी के पॉइंट हमें दिए हुए हैं 0 1, और सी के पॉइंट है हमारे पास -1 to 0। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोसेस हमारे पास वही है, क्या था, y माइनस का y1, y1 कितना है हमारे पास, y1 है 1 इज इक्वल टू, हाँ जी, y2 माइनस का y1, y2 0 माइनस का 1 बाई x2 माइनस x2 क्या हमारे पास, -1, और ये 0 ही हमारे पास, x माइनस का x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये प्लस का 1 हो गया, यानी कि x के बराबर आ गई वैल्यू। और इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि हमें क्या करना है, y की फॉर्म में निकालनी वैल्यू। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, dx आ गया, ये तो 0 हो जाएगा आपका। अब y की वैल्यू फॉर्म निकल गई इन द फॉर्म ऑफ x, और हमें क्या देखना होता है, लिमिट, x की लिमिट चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर x की लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 to -1, यानी कि 0 to -1। तो ये दूसरा केस हो गया हमारे पास। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, BC निकाल लिया, फिर निकालेंगे CA आप सेल्फ करके देखना इसको, मैं इसकी टर्म्स राइट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास
चलो मैं सी ए भी निकाल देता हूँ आपके पास। सी ए क्या है, सी इक्वेशन ऑफ, थोड़ा सा डिफरेंट है। सी ए क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 to 0 और ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 and 0। क्या होता है अगर मान लीजिए ये वाई वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना, तो क्या हो गया ये हमारे पास इक्वेशन ही बन जाती है। अगर वाई 0 हो, अगर वाई 0 हो दोनों में, तो हमारे पास क्या होता है y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर। तो y तो हमारे पास क्या है 0, सिंपली हम राइट कर सकते हैं। और dy क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। x की वैल्यू चेक कर लेते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करते हैं। लिमिट हमारे पास जो लाई करेगी वो लाई करेगी -1 to 0 के बीच में। तो ये हमारे पास प्रोसेस होगी करने की। अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस रहेगी। r वेक्टर हो गया हमारे पास, क्या था xi, yj और z के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है xy प्लेन है। इसको कर दीजिए, डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, d ऑफ xi dy j कैप हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जब हमारे पास वैल्यू आएगी पुट कर देंगे। क्या था फंक्शन f डॉट डी आर। ओके, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा ये दोबारा से। f की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, क्या थी f की वैल्यू, f की वैल्यू उन्होंने दे रखी है इंटीग्रेशन ऑफ c, f दे रखा है वाई स्क्वेयर आई कैप माइनस एक्स स्क्वेयर जे कैप इनटू में डी आर क्या हो गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप। ओके, बस इसको सिंपल कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर जे कैप और डी वाई। तो ये है हमारे पास। अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करनी है लिमिट, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए बी वाली आ जाएगी, फिर बी सी वाली आ जाएगी, फिर सी ए वाली आ जाएगी। तो अब आपके पास सारा कुछ पड़ा है, आपने क्या करना है इसको सेल्फ करना है अभी कैसे होगा। ओके, अगर कोई दिक्कत